अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलात को देखते हुए इस साल मरदूमशुमारी या एनपीआर होने का इम्कान नहीं है। याद रहे कि कोरोना की वबा फूट पड़ने के बाद मरदूमशुमारी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तैयारी का काम मुलतवी कर दिया गया था, मगर वबा जिस तरह काबू में नहीं आ रही है और इसके मुतासरीन में मुसलसिल इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए इस साल मरदूमशुमारी और एनपीआर के टल जाने का कवी इम्कान है। वाज़ है कि इसके लिए 30 लाख मुलाजमिन की खिदमत लेनी पड़ती है जो घर घर जाकर आदादशुमार इकट्ठा करते हैं। वबा के इस दौर में यह मुमकिन नहीं है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस का गिराफ पिछले एक हफ्ते में तेजी से बढ़ रहा है। पीर के रोज मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 35 लाख को अबूर कर चुकी है। इसके साथ ही हिंदुस्तान दुनिया का पहला मुल्क भी बन गया है जिसमें 24 घंटों में सबसे ज्यादा कोरोना मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक एक दिन में हिंदुस्तान में तकरीबन 80,000 नए कोरोना केसेस दर्ज हुए हैं। इससे कबल अमेरिका में 24 जुलाई को एक ही दिन में सबसे ज्यादा 78,586 केसेस रिकॉर्ड हुए थे। पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान में रोजाना 76,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। हिंदुस्तानी सियासत में फेसबुक के असरात और इसकी पॉलिसी के बारे में पैदा हुए सवालात के दरमियान कुछ और नई मालूमात सामने आई हैं। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बार फिर फेसबुक के सीनियर ऑफिसर अंकी दास से मुतालिक कुछ अहम दावे किए हैं। कहा गया है कि अंकी दास ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ मुख्तलिफ अंदाज में की है और उन्होंने इंतखाबात में कांग्रेस की शिकस्त को 30 साल ज़मीन की सख्त मोहलत के बाद आज़ादी से ताबीर किया। इंतखाबी मुहिम में इनके किरदार के बारे में भी सवालात उठाए गए हैं। अंकी दास फेसबुक के हिंदुस्तान की अवामी पॉलिसी के सरबराह भी हैं और हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुद भी अपनी खबरों में दावा किया है कि फेसबुक ने बीजेपी कायदीन की नफरत अंगेज तकरीर पर दोहरे मियार को अपनाया है। सुशांत सिंह राजपूत केस मुल्क के टीवी चैनलों पर हावी रहने के बाद अब कौमी सियासत का भी हिस्सा बनता नजर आ रहा है। अब तक ऐसा लग रहा था कि जाफरानी पार्टी इस मामले में वज़ीर आला उद्धव ठाकरे के फर्जंद आदित्य ठाकरे को निशाना बनाने की कोशिश कर रही है, मगर अब खुद बीजेपी इस मामले में फंसती नजर आ रही है, जिसके बाद कांग्रेस सरगर्म हो गई है। मुल्क की अपोजिशन पार्टी ने सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच के तार बीजेपी से जुड़ने का इल्जाम आयद करते हुए इस मामले के बीजेपी कनेक्शन की जांच का मुतालबा किया है। तफ्तीश के दौरान संदीप सिंह नामी फिल्मसाज जिसने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर बायोपिक पीएम मोदी बनाकर शोहरत हासिल की थी, इसका नाम सामने आया है। पता चला है कि वो सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स फराहम करने वालों में शामिल था। क्योंकि मोदी पर फिल्म बनाने की वजह से संदीप सिंह का बीजेपी के साथ बराह रास्त ताल्लुक है, इसलिए कांग्रेस इस मामले में बीजेपी कनेक्शन होने का दावा कर रही है। आसाम में एक टीवी सीरियल के ताल्लुक से हिंदुत्ववादी तंजीमों की इस शिकायत के बाद कि इससे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचती है, पुलिस ने इस सीरियल पर 2 महीने की पाबंदी आयद कर दी है। वाज़ के बेगम जान नामी इस सीरियल में हीरोइन हिंदू और हीरो मुसलमान है। पुलिस के मुताबिक इस सीरियल की वजह से तशद्दुद को हवा मिल सकती थी, इसलिए अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। वाज़ के मिली जुली सकाफत इस किस्तवार प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है। सीरियल में दिखाया गया है कि एक हिंदू लड़की मुस्लिम अक्सरियती इलाके में परेशानी में घिर जाती है तो एक मुस्लिम नौजवान इसकी मदद करके इसे परेशानी से निजात दिलाता है। हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए पुलिस को की गई शिकायत में कहा गया है कि यह सीरियल लव जिहाद को फरोग देता है। हिंदू जागरण मंच, आल आसाम ब्राह्मण यूथ काउंसिल, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ आसाम और गुनाजिद अधिकारी नामी शख्स की जानिब से ली शिकायतों के बाद आसाम पुलिस ने बेगम जान पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया। हिंदू इंतहा पसंद तंजीमें कम से कम 1 महीने से इस प्रोग्राम के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मन की बात में हमवतनों को खिलौना साजी के मैदान में आगे आने की तरगीब दिलाते हुए कहा कि हिंदुस्तान में इतनी सलाहियत मौजूद है कि इसे खिलौनों का मरकज बनाया जा सकता है। आलमी सतह पर खिलौनों की 7 लाख करोड़ की मार्केट का हवाला देते हुए वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी कंपनियों और स्टार्टअप्स को मशवरा दिया कि वो कंप्यूटर और मोबाइल गेम्स के मामले में भी आगे आए। वज़ीर आज़म ने अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कहा कि दुनिया में 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के खिलौने का बाजार है और इसमें हमारा हिस्सा बहुत कम है। इसमें अपना हिस्सा बढ़ाने और मुल्क को खिलौनों का मरकज बनाने के लिए सबको आगे आना होगा। खुसूसी तौर पर नए ताजिरों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि खिलौनों से हम 2 काम कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने शानदार माजी को जिंदा कर सकते हैं और अपने सुनहरे मुस्तकबिल को भी संवार सकते हैं। उत्तर प्रदेश में यौम आशुरा के मौके पर पुलिस इंतजामिया की तरफ से की गई गैर मामूली सख्ती पर मुस्लिम समाज के बाशऊर अफराद ने हुकूमत की नीयत पर सवाल उठाए हैं। इलाहाबाद की तारीख में यह पहली मरतबा हुआ है कि गम हुसैन मनाने वालों को मुकामी करबला में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। यौम आशुरा के मौके पर पुलिस इंतजामिया की तरफ से बड़ी करबला और इमाम बाड़े में ताला लगा दिया गया।
امام باڑے میں تالا لگانے سے عزاداروں میں سخت غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ مقامی مسلمانوں کا الزام ہے کہ کورونا کی آڑ میں ریاستی حکومت تعزیہ داری پر پابندی لگانا چاہتی ہے۔ الہ آباد میں خلد آباد کی تاریخی سڑک پر سناٹا چھایا رہا۔ وہ سڑک ہے جو مقامی کربلا کو جاتی ہے۔ ہر سال یوم عاشوراء کو اس سڑک پر لاکھوں افراد کا مجمع ہوا کرتا تھا، لیکن یوم عاشوراء کو پولیس نے چاروں طرف سے رکاوٹیں لگا کر سڑک کو بند کر دیا گیا۔ جموں کشمیر کو خصوصی درجہ دینے والے آئین کے آرٹیکل 370 کی پیشرو دفعات کو ختم کرنے کے مرکز کے قدم کے خلاف ایک ہونے والی 6 سیاسی پارٹیوں کے پاکستان کے ذریعے سراہنا کیے جانے پر نیشنل کانفرنس کے لیڈر فاروق عبداللہ نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں ہے۔ فاروق عبداللہ نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جموں کشمیر کی سیاسی پارٹیوں کی توہین کی ہے، لیکن اب اچانک وہ ہمیں پسند کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے سری نگر سے پی ٹی آئی سے بات چیت میں کہا کہ میں یہ واضح کر دوں کہ ہم کسی کے ہاتھوں کی کٹ پتلی نہیں ہیں، نہ تو نئی دہلی کے اور نہ ہی سرحد پار کسی کے۔ ہم جموں کشمیر کی عوام کے لیے جواب دہ ہیں اور ان کے لیے کام کریں گے۔ کووڈ-19 کے سبب پیدا شدہ حالات میں بامبئی ہائی کورٹ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے آل انڈیا ادارہ تحفظ حسینیت کے زیر اہتمام عاشورے کا جلوس زینبیہ امام باڑے سے نکالا گیا۔ اس دوران گزشتہ برسوں کے مقابلے عاشورے کے جلوس اور علاقے کا منظر بالکل مختلف تھا۔ پہلے جہاں ایک دن پہلے ہی ٹریفک روٹ بدل دیا جاتا تھا اور گاڑیوں کی آمد و رفت روک دی جاتی تھی، وہیں اس دفعہ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ 5 افراد نے جلوس نکالا۔ کشمیر انتظامیہ نے سری نگر میں محرم کے ماتمی جلوسوں پر روک لگانے کے بعد اتوار کو یوم عاشوراء کے موقع پر تاریخی لال چوک کے آبی گزر سے برآمد ہوئے یوم عاشوراء کے مرکزی ماتمی جلوس کو ایک بار پھر نکالنے سے روک دیا۔ تاہم وادی کے دیگر اضلاع بالخصوص ضلع بڈگام میں عزاداروں نے متعدد مقامات سے چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے۔ وزیر داخلہ امت شاہ آج ایمس سے ڈسچارج کر دیے گئے ہیں۔ گزشتہ روز ایمس نے بیان جاری کر کے کہا تھا کہ وزیر داخلہ امت شاہ ٹھیک ہو چکے ہیں اور انہیں جلد ہی ڈسچارج کیا جائے گا۔ امت شاہ 18 اگست کو ہلکے بخار کی شکایت کے بعد دلی کے ایمس میں شریک ہوئے تھے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ مدھیہ پردیش دگ وجے سنگھ نے ایک بار پھر بیلٹ پیپر سے انتخابات کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ فیس بک پر نفرت انگیز تقریر پر بحث کے بیچ دگ وجے سنگھ نے کہا کہ 2024 پارلیمانی انتخابات ہندوستان میں آخری انتخابات ہو سکتے ہیں اگر ہم ہندوستانی بیلٹ پیپر پر واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے تو۔ اس سال کورونا وبا، لاک ڈاؤن اور ان لاک کے دوران اتر پردیش اور بہار کے تمام اضلاع میں یوم عاشوراء کے موقع پر سڑکیں ویران نظر آئی، گلیاں سونی رہی۔ اس طرح انتہائی قدیم روایت کو برقرار نہیں رکھا جا سکا۔ اس سال تمام اضلاع کے لوگ یوم عاشوراء پر گھروں میں ہی رہے۔ واضح ہے کہ بہار میں ان دنوں لاک ڈاؤن ہے، جبکہ اتر پردیش میں ہفتہ اور اتوار کو منی لاک ڈاؤن رہتا ہے۔ اس مرتبہ منی لاک ڈاؤن کے دوسرے دن یوم عاشوراء تھا۔ دوسرے یہ کہ اتر پردیش میں یوم عاشوراء سے ایک روز قبل محرم کا جلوس نکالنے اور تعزیہ دفن کے لیے ہائی کورٹ سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے بھی لوگ باہر نہیں نکلے۔ اتر پردیش کے دارالحکومت لکھنؤ کے ساتھ ساتھ الہ آباد، بنارس، مرزا پور، غازی پور، میوت، جونپور، لکھیم پور کھیری، بہراج، سنت کبیر نگر، مراد آباد، رامپور، شاملی، مظفر نگر، میرٹھ اور علی گڑھ وغیرہ میں جا بجا پولیس اہلکار نظر آئے۔ اس دوران مسجدوں اور امام باڑوں کے سامنے پولیس کا سخت پہرا رہا۔ اتر پردیش میں پنچایتی انتخابات میں ریاستی حکومت بڑی تبدیلی لانے والی ہے۔ دی کوئنٹ کے مطابق مختلف ذرائع کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ اب 2 سے زیادہ بچوں والے امیدواروں پر پنچایتی انتخابات لڑنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔ آبادی پر قابو اس اقدام کی وجہ بتائی گئی ہے۔ اس سے قبل مرکزی وزیر اور بی جے پی لیڈر سنجیو مالیان نے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کو ایک خط لکھا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ 2 سے زائد بچے والے امیدواروں کے پنچایت انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد کی جائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے خلاف اسرائیل بھر میں نئے سرے سے مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ پولیس کے مطابق صرف یروشلم ہی نہیں، تقریباً 10,000 افراد احتجاج کے لیے سڑکوں پر جمع ہوئے۔ ادھر تل ابیب کے وسط میں واقع روبن اسکوائر کے قریب مظاہرین نے متعدد سڑکیں بلاک کر دیں۔ اس کے علاوہ ملک کی مختلف شاہراہوں اور پلوں پر بھی مظاہرے کی اطلاع ہے۔ یروشلم میں مرکزی ریلی کے لیے مظاہرین شہر کے مرکزی مقام کے باہر جمع ہوئے اور پھر اسرائیلی پرچم اور سیاہ جھنڈے لہراتے ہوئے نتن یاہو کی سرکاری رہائش گاہ کی جانب گامزن ہو گئے۔ سیاہ جھنڈے اس احتجاجی تحریک کی ایک علامت بن چکے ہیں۔ احتجاجی مظاہروں کے دوران شرکاء نے مختلف بینرز اٹھا رکھے تھے۔ ان میں سے ایک بینر پر لکھا تھا اسرائیل بی بی کی طرح نہیں ہے۔ واضح ہے کہ نتن یاہو کے لیے بعض مظاہرین ان کے لیے بی بی کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اسرائیل میں گزشتہ کئی ہفتوں سے نتن یاہو کے خلاف مالی بدعنوانی کے الزامات کے نتیجے میں استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد عالی نے کہا ہے کہ متعلقہ اداروں کے ماہرین سفری پابندیاں اٹھانے کی تجویز کا جائزہ لے رہے ہیں۔ مناسب وقت پر آمد و رفت کے لیے پروازیں بحال کر دی جائیں گی۔
सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान से सवाल किया गया था कि बैनुल-अक़वामी परवाज़ों पर पाबंदियां कब ख़त्म होगी। तर्जुमान ने जवाब में बताया कि मुतालिका इदारे आला ओहदेदारान और माहिरीन सफ़र समेत तमाम बाकी पाबंदियां उठाने की तजवीज़ की गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। मुनासिब वक्त पर पाबंदियां उठा ली जाएंगी। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने इतवार के रोज़ हैदराबाद में बीजेपी ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो मिलकर काम करें और आइंदा ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात में पार्टी की फतह को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि पार्टी का मकसद असेंबली की नशिस्तें जीतना है। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी अगले इंतखाबात में असेंबली की मुतअद्दिद सीटें जीतने का इरादा रखती है। टीआरएस कायदीन अपनी अपनी स्कीमों की हैसियत से मरकजी हुकूमत की स्कीमों को फ़रोग़ दे रहे हैं। बीजेपी कायदीन को इस सिलसिले में सरगर्म अमल रहना चाहिए और लोगों को हक़ाइक़ से आगाह करना चाहिए। मौलिक वबा कोरोना वायरस के क़वायद को मद्देनज़र रखते हुए अगरचे यौम आशुरा को इतवार के पूरी सख्ती और एहतियाती इक़दामात के साथ मनाया गया। ताहम हैदराबाद के पुराने शहर में तारीखी बीबी का अलम जुलूस को बड़ी तादाद में शरीक अफराद के साथ निकाला गया। शायद इसकी 400 साल कदीम तारीख में पहली बार बीबी के अलम को एक हाथी पर नहीं निकाला गया। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जो शर्त रखी है इसके मुताबिक DCM वैन पर यह अलम उठाया गया है। ताहम बड़ी तादाद में लोग इस जुलूस में शामिल हुए। हैदराबाद मेट्रो रेल हुक्काम की जानिब से खिदमात को दोबारा शुरू करने पर शुकूक व शुबात का इजहार किया जा रहा है। मरकज़ ने कहा है कि मेट्रो खिदमात को हर किस्म की हिदायत पर अमल करते हुए दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। इसने यह भी वाज़ेह किया है कि खिदमात को कंटेनमेंट जोन से दोबारा शुरू किया जाना चाहिए। मेट्रो व खिदमात पर शुकूक व शुबात डालने की वजह रियासत के दारुल हुकूमत में कई कंटेनमेंट जोन की मौजूदगी है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस केसेस में किसी कदर कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 1873 केसेस मंजर-ए-आम पर आए हैं, जबकि 9 अमवात वाक़ हुई है। महकमा सेहत की जानिब से पीर की सुबह तफसीलात पर मुश्तमिल हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि तेलंगाना में कोरोना पॉजिटिव केसेस की तादाद बढ़कर 1,24,963 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 1873 नए केसेस दर्ज किए गए हैं और गुज़िश्ता 24 घंटों में 1849 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और सेहतयाब होने वालों की तादाद 92,837 हो चुकी है।